चंद महीनों पहले इन्होंने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया बड़े भाई की तरह, वही बीवी की तरफदारी करना, वही सब कुछ करना। अल्लाह क्या माजरा है, हम इनकी खिदमत कर करके थक रहे हैं, ये हमारी बुराइयां करके नहीं थक रहे। मैंने देखा कि एक दिन मैं मशीन लगाई, मैंने कपड़े धोए, सब कुछ किया, तो शाम को मेरी बहू ने उठा के एक रुमाल धोने बैठ गई। छोटे बेटे साहब आ गए घर में, जब वो घर में आए तो उन्होंने बीवी को देखा कि वो कपड़े धो रही, कपड़े तो गीले टंगे हुए थे। वो अंदर गई तो उसने कहा कि चाय लाऊं आपके लिए, वो रुमाल फैला के आ गई, चाय लाऊं आपके लिए। तो वो तो समझे कि शायद मेरी बीवी ने सारे कपड़े धोए हैं, सारे धोए हैं, उनको तो ये दिखाना धोबी था। घाट लगाई हुई है। उन्होंने कहा भैया आप तो तुम थक गई होंगी, चाय रहने दो, बैठ जाओ थोड़ी देर, मैं तुम्हारे पाँव मैंने दबा कहा, देता इसको हूँ। छोड़े, मैं नहीं आजा। थकी, आप बताएं मैं चाय लाऊं। मैं वो चालाकियां नहीं समझ सकी जज साहब, मैं वो बातें नहीं समझ सकी। ये उनके कहने में आके, बीवियों के कहने में आके जो बदतमीजी उन्होंने की है ना, मैं उनसे तंग आ चुकी हूँ। मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया, मुझे जो मेरा हिस्सा था वो इन्होंने अपने नाम कर लिया। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इनसे जो है मेरा हिस्सा दिलाया जाए। ये छोटा बेटा है, बीवी की मोहब्बत में इतना ओवर हो जाता है, इतना ओवर हो जाता है। जब मैंने इसको डांटा तो मुझे कहता है अपनी औकात में रहिए। अच्छा, जैसे आप मुझे ये बताइए कि एक माँ कितनी औकात में रहेगी। झूठ कह रही है। मैंने अभी बेटा आपसे भी पूछते हैं, बड़ी दर्दनाक कहानी है, मैं तो सुन रहा हूँ, आप यकीन करें कि एक लफ्ज जज मेरे से साहब ये बोलने बताइए वाला- कि मेरी औकात तो ये हो गई कि मैं आज रोड पे भीख मांग रही हूँ। अम्मी आपको भीख मांगने से यहाँ किसी ने तक मजबूर पहुँचाने नहीं वाले किया है, मेरे बच्चे हैं, मुझे आप खुद से भीख मांग रही मुझे हैं। इंसाफ दिलाया जाए। इनको अगर रोटी भी नहीं मिलती तो शायद ये पता नहीं कैसे उठती। इनका इतना बुरा असर था कि आज ये पता नहीं कैसे आपसे बात कर रही है, वरना ये बात करने की बात के पोजीशन भी में काबिल थी। नहीं थी। हाँ, इतना बुरा हाल था इनका। ये तो आपने सुलाया, 13-14 घंटे खाना खिलाया। अच्छा अच्छा, जैसा मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इतनी बात कर सकती, मगर जज साहब- ये सारे जुल्म, सारे जज जो साहब, मैं बातें कुछ हैं ना, बोलना चाह जी रहा मैं हूँ। जज साहब, एक देखिए ये जो जी, सामने खातून बताएं बैठी- भाई, ये तो बड़ा अफसोसनाक, आपने भी सुनी है कहानी। जी जी, है क्या सामने ये? जो खातून बैठी हैं, जी जी, बदकिस्मती से वो मेरी माँ है। हाँ, मेरा कलेजा फट रहा है, मेरा अल्फाज साथ नहीं दे रहा है जज साहब, लेकिन अव्वल और आखिर हैं तो ये मेरी माँ। जी, ये आधा सच बयान कर रही है जज साहब, आधा सच नहीं बोल बाकी रही। आधा आप बता देना। मैंने अपनी पसंद से शादी की। मेरी बीवी ने मुझे सेटल कराया डिफेंस में, मैं शिफ्ट हो गया। 6 महीने मेरी बीवी इनके साथ रही, इनके घर में। इन्होंने इतनी झकझक बकबक करी, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो मुझे लेके अलग हो गए। अब मैं अपने ससुर पे, अपने सालों पे, यहाँ तक कि अपनी बीवी पे डिपेंडेंट हूँ। मैं अपना जेब खर्च भी अपनी बीवी से लेता हूँ, लेकिन इनके हालात को देखते हुए मैंने अपनी बीवी को आप काम क्या करते हैं? मैं कोई काम नहीं करता, क्या पढ़ा आपने? बस छोटा नॉर्मल है। अच्छा अच्छा इंटर ही किया हुआ है। अच्छा, लेकिन बहरहाल डिफेंस शिफ्ट होने के बाद हमारे भी ठाट शहाना हो गए। माशाल्लाह। लेकिन मैंने कहा कि चलो माँ हैं, मैंने अपनी बीवी को कन्विंस किया। वो कन्विंस नहीं हो रही थी जज साहब, वो कहाँ पढ़ी लिखी खुद मुख्तार, कहाँ हमारे घर का माहौल, ये किसी के साथ एडजस्ट नहीं करती। हम मेरे दादा दादी ने इनको पाल पोस के जवान किया, अपने लाडले बेटे से मेरे बाप से शादी करवाई, ना इन्होंने दादा दादी से वफा करी, उनको भी ताने तुशने देती थी। मैंने ये माहौल घर में सबसे बड़ा बेटा होने की वजह से, इसे मकाफात बचपन से अमल भी कहते हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप, जो बोगे वही काटोगे। तो ये जो आप कहानी बता रहे हैं, खैर ये कोई आपको जस्टिफिकेशन नहीं देती, लेकिन आपने जो जुमला कहा कि इन्होंने अपने सास ससुर के साथ यही असर किया जो अब इनके साथ। मैं एक वक्फा लेता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं यहीं से।